समय था 1650 का, जब किश्तवाड़ में राजा महान सिंह का राज्य था। इन्हीं के समय में कश्मीर से मुस्लिम किश्तवाड़ में बसना शुरू हो गए थे। कश्मीर के मुस्लिम को संभवतः राजा के साथ एक समझौते के तहत किश्तवाड़ में बसने की अनुमति दी गई थी। कश्मीर के राजा ने मुल्ला बहादुर और मुल्ला हुसैन, जो मुल्ला मोहम्मद कश्मीरी के बेटे थे, उन्हें किश्तवाड़ भेजा। उन्होंने ही मस्जिद ख्वाजा गरीब बनाई किश्तवाड़ में, और उन्हें पैसे भी दिए जाते थे उसकी मेंटेनेंस के लिए। ये पहली बार था जब कोई मोमडन किश्तवाड़ में सेटल हो गए थे। राजा महान सिंह संस्कृत के साथ साथ पर्शियन के भी विद्वान थे, और वो पर्शियन के कवि भी थे। अपने बाद उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे जय सिंह को दिया था। राजा जय सिंह अब अपने बड़े बेटे कीरत सिंह को अपने छोटे भाई राम सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह देते हैं, और तीसरे बेटे सरदार सिंह को सेना का कमांडर बनाने की। मुस्लिम पॉपुलेशन अब किश्तवाड़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तभी राजा ने अपने दरबारियों की सलाह पर मुस्लिम ट्रेवलर्स को किश्तवाड़ में एक से ज़्यादा दिन न ठहरने का आदेश दिया, और इसके लिए राजा को अपने भाई राम सिंह को मुगल कोर्ट में बंदी बनाकर भेजना पड़ा था। और आखिर में जय सिंह ने अपने बेटे कीरत सिंह को मुगल कोर्ट में जाने के लिए कहा, जिसके बाद कीरत सिंह को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी थी। अब 1664 में कीरत सिंह को राज्य गद्दी दे दी गई थी, और मुगलों के आदेश पे उनके चाचा राम सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। मुगल बादशाह औरंगज़ेब कश्मीर में 1664 में पहली और आखिरी बार आए थे, और जय सिंह ने अपने बेटे कीरत सिंह को औरंगज़ेब के स्वागत के लिए कश्मीर भेजा था, लेकिन कश्मीर में उन्हें कैद कर लिया गया था। कीरत सिंह को हाफिज अब्दुल कासिम, जो वकील गाइसुद्दीन के बेटे थे, जो किश्तवाड़ में अब सेटल हो गए थे, उनकी सिफारिश पर और एम्परर के साथ एक एग्रीमेंट के बाद रिहा किया गया था, और इसी के साथ साथ उन्हें इस्लाम में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। जब किश्तवाड़ में ये खबर पहुंची कि उनके राजा को ज़बरन इस्लाम कबूल करवाया गया है, तो किश्तवाड़ में मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था, और इसी समय में बहुत सारे लोग मारे गए थे। खून खराबा और पूरे शहर में लूटपाट मच गई थी। लेकिन जब कीरत सिंह किश्तवाड़ वापस लौटते हैं, तो वो इस लूटपाट और खून खराबे को रोक देते हैं, और इसी के साथ साथ फिर से शांति बहाल की गई थी। राजा के साथ साथ राजा के कई सारे नौकर भी इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। राजा ने अपना नाम खान की जगह सिंह ही रखा था, और वो अपने हिंदू नाम और हिंदू कर्तव्यों का ही पालन कर रहे थे। इसी समय में एक महात्मा तुलसीगीर हुआ करते थे, जो भगवान शिव के भक्त थे और सरकूट के गोस्वामी परिवार के वंशज थे, जिनका बचपन से ही धार्मिक कर्मों के लिए झुकाव था। उन्होंने मुगल वर्चस्व के खिलाफ जनता को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो सरकूट में ध्यान में बैठ गए थे, और बाद में उनकी समाधि वहीं बनाई गई थी, जहां पर बाद में मंदिर बनाया गया था। मुस्लिम के बढ़ने की वजह से किश्तवाड़ में कृष्ण पडियार ने राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, और अवसर मिलते ही राजा को गुलाब बाग, जहां राजा आराम कर रहे थे, वहीं पर उनकी हत्या कर दी थी। और इसी के साथ साथ कृष्ण पडियार ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय तक वहां राज्य कर पाए थे। कश्मीर के गवर्नर की मदद से कृष्ण पडियार के खिलाफ युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण पडियार को अपनी जान गंवानी पड़ी। कृष्ण पडियार की हार के बाद अब किश्तवाड़ की राजगद्दी पर कीरत सिंह के बेटे आमलोक सिंह को राजा बनाया गया, जिसने 1728 से लेकर 1771 तक किश्तवाड़ पर राज्य किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.